नमस्कार। आज हम महाभारत की कुछ ऐसी कह सकते हैं अनसुनी और दिलचस्प परतों को खोल रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ लेख, शोध और ऑनलाइन चर्चाएं भी मिली हैं। इरादा यह है कि इस महाकाव्य की जो जानी पहचानी कहानियां हैं, उनसे थोड़ा हटकर कुछ ऐसे पहलू देखें जो शायद चौंका दें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बात जो इन सब स्रोतों में दिखती है वो ये कि जिस महाभारत को हम आज जानते हैं वो हमेशा इतनी विशाल नहीं थी। बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये कथा समय के साथ कैसे विकसित हुई। शुरू में तो इसे जय कहते थे। जय, अच्छा। हाँ, जिसका मतलब है विजय, और उसमें मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध पर ही ध्यान था। करीब 8,800 श्लोक। सिर्फ 8,800? जी। फिर ये बनी भारत, जिसमें करीब 24,000 श्लोक हुए, और आखिरकार ये अपने आज के रूप महाभारत तक पहुंची, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख? ये तो कहानी से बढ़कर एक पूरा विश्वकोश जैसा बन गया। सही कहा, एक पूरा ज्ञान कोश। और इन स्रोतों में कुछ ऐसे किरदारों और घटनाओं का जिक्र है जो दिमाग घुमा देते हैं। जैसे एक नाम आया काकभुशुंडी, ये ऋषि। इनके बारे में ज्यादा नहीं सुना। हाँ, काकभुशुंडी की कहानी तो अद्भुत है। कहते हैं कि शिवजी का वरदान था उन्हें। वरदान? कैसा वरदान? कि वो समय में यात्रा कर सकते थे, और उन्होंने कौवे के रूप में महाभारत का युद्ध 16 अलग-अलग ब्रह्मांडों में होते देखा। क्या कह रही है? 16 अलग-अलग ब्रह्मांडों में, हर बार अलग नतीजे के साथ? हाँ, ये हजारों साल पहले मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड जो अवधारणा है, उसकी तरफ इशारा करता है। सोचिए, समय और वास्तविकता की कितनी अलग समझ थी। ये तो वाकई आधुनिक विज्ञान की बातें प्राचीन कथाओं में गजब है। अच्छा, और ऐसे ही कुछ पात्रों की कहानियां भी कम हैरान करने वाली नहीं। एक नाम है युयुत्सु, धृतराष्ट्र के पुत्र, पर गांधारी से नहीं। इनकी क्या कहानी है? युयुत्सु की कहानी नैतिकता और चुनाव के बड़े गहरे सवाल उठाती है। वो धृतराष्ट्र और एक दासी सुगधा के पुत्र थे। अच्छा, दासी पुत्र। जी, और सबसे खास बात ये कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने कौरवों का पक्ष छोड़ दिया और पांडवों की तरफ आ गए। ऐन मौके पर। हाँ, उनका ये फैसला दिखाता है कि धर्म का रास्ता चुनना खून के रिश्ते से भी बड़ा हो सकता है, और युद्ध के बाद जीवित बचने वाले वो एकमात्र कौरव थे। ओ, तो अपने चुनाव की वजह से वो बच गए। निष्ठा का एक बिल्कुल अलग उदाहरण। बिल्कुल, और निष्ठा के साथ साथ रणनीतियां भी दिखती हैं, जैसे अर्जुन का वृहन्नला बनना। हाँ, वो अज्ञातवास वाला किस्सा। जी, वो सिर्फ उर्वशी के श्राप का नतीजा नहीं था, वो एक सोची समझी रणनीति भी थी। किन्नर का रूप, न पुरुष न स्त्री, ये भेष इतना अनोखा था कि राजा विराट के दरबार में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। अच्छा, तो ये सिर्फ मजबूरी नहीं, एक चतुर चाल भी थी। हाँ, एक तरह से। इससे पांडवों के अज्ञातवास की शर्त पूरी हुई। उनकी अनुकूलन क्षमता और बुद्धिमत्ता भी दिखती है इसमें। और फिर हनुमान जी का भी जिक्र आता है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प प्रसंग है। पांडवों के वनवास के दौरान जब भीम द्रौपदी के लिए फूल लेने जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़े वानर मिलते हैं। वो हनुमान जी ही होते हैं। हाँ, वो भीम का अभिमान थोड़ा कम करते हैं और फिर अपना दिव्य रूप भी दिखाते हैं। रामायण और महाभारत के पात्र भी जुड़े हुए हैं। जी, और सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे चिरंजीवियों का भी उल्लेख है। अमर पात्र जो समय से परे हैं। ये अमर पात्र कहानी को एक अलग ही आयाम देते हैं। अच्छा, रचना की बात करें तो व्यास जी ने इसे गणेश जी से लिखवाया था, ये तो सुना है। हाँ, और उसकी भी एक कहानी है। गणेश जी इस शर्त पर राजी हुए थे कि व्यास जी बिना रुके बोलते रहेंगे। बिना रुके? ये कैसे संभव हुआ होगा? कहते हैं जब व्यास जी को सोचने के लिए समय चाहिए होता था, तो वो कोई बहुत ही मुश्किल जटिल श्लोक बना देते थे ताकि गणेश जी को समझने में वक्त लगे। वाह जी। और ये भी जानना जरूरी है कि व्यास जी ने ही चारों वेदों का संकलन भी किया था, इसीलिए उन्हें व्यास यानी संकलनकर्ता कहा गया। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। निर्माण की बात चलिए तो इंद्रप्रस्थ में वो माया सभा, वो भी कमाल की चीज थी। हाँ, असुर वास्तुकार मय दानव ने बनाई थी। भ्रम का हॉल, उसकी भव्यता और उसके भ्रम पांडवों की प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। और देखिए कैसे मिथक और वास्तविकता जुड़ते से लगते हैं। गुजरात तट पर द्वारका के अवशेष मिलने की बात भी आती है। ये वाकई बहुत आकर्षक है।
समुद्र के नीचे जो डूबे शहर के अवशेष मिले हैं उन्हें प्राचीन द्वारका से जोड़ा जाता है। वहां कुछ मोहरें मिली हैं, जैसे एक 3 सिर वाले जानवर की, जो महाभारत के वर्णन से मेल खाती हैं। तो क्या ये सबूत है? सबूत कहना शायद जल्दबाजी होगी, इस पर बहस है। पर हाँ, ये खोजें इस संभावना को बल देती हैं कि महाकाव्य की कहानियों का आधार किसी वास्तविक इतिहास या स्थान में हो सकता है। मिथक और जमीनी हकीकत के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो जाती है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, कुछ कम ज्ञात अस्त्रों का भी जिक्र मिलता है इन स्रोतों में। जी हाँ, जैसे महेंद्रस्त्र, माधवन, गरुड़स्त्र। ये दिव्य हथियार कहानी को और गहराई देते हैं। दिखाता है कि इतने प्रसिद्ध महाकाव्य में भी कितने अनदेखे पहलू हैं। और विदुर, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? हालांकि वो मुख्य किरदारों की छाया में रहते हैं अक्सर। बिल्कुल। विदुर, जिनका जन्म व्यास और एक दासी से हुआ था, अपनी बुद्धि और नैतिकता के लिए जाने जाते थे। उनकी शिक्षाएं, विदुर नीति, आज भी प्रासंगिक हैं। सही कहा। अच्छा, इन गंभीर बातों से हटकर कुछ हल्के फुल्के दावे भी हैं, जैसे वो पानीपुरी वाली कहानी। क्या वो सच है? हाँ, ये एक मजेदार लोक कथा है। इसका कोई शास्त्रीय आधार तो नहीं है, पर कहा जाता है कि वनवास में कुंती ने द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए बचे हुए आटे और सब्जी से कुछ बनाने को कहा, तो उन्होंने पानीपुरी जैसी कोई चीज बना दी। वाह, भारत का पसंदीदा स्ट्रीट फूड महाभारत से जुड़ गया। भूगोल में भी कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ यानी पुरानी दिल्ली, मथुरा, ये सब जगहें आज भी हैं। बिल्कुल, ये स्थान महाभारत की कथा को हमारे आज से जोड़ते हैं। उसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं रहने देते, एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। तो इन सारी अनसुनी बातों और गहराइयों को देखकर क्या लगता है? यही कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये तो इतिहास, दर्शन, मिथक, संस्कृति का एक अथाह सागर है। हाँ, जिसमें कई परतें अभी भी खुलनी बाकी हैं। और ये कम ज्ञात पहलू हमें याद दिलाते हैं कि हर महान कहानी में हमेशा और जानने के लिए कुछ न कुछ होता है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है, क्या भविष्य में ऐसी और परतें खुलेंगी जो महाभारत के बारे में हमारी समझ को शायद पूरी तरह बदल दे? ये विचार करने लायक नुक्ता है।